हेलो दोस्तों, मेरे युवा साथियों, एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर संस्कृत का रिजल्ट जारी हुआ, तो विशेष जो संस्कृत की तैयारी की थी इस बार रीट के अंदर, तो उस रीट को मैं फर्स्ट ग्रेड पर कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके सामने एक छोटा सा एनालाइज कर रहा हूँ। जैसा कि इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत का जब परिणाम जारी हुआ, तो केवल यहाँ ओबीसी की नहीं बात करके सामान्य की बात करते हैं जनरल की, तो जनरल की रही 64%, जबकि बाद के सारी कैटेगरियों का 60 से कम रहना। कहीं ना कहीं रीट में इसका असर रहेगा। क्या रीट का एक अभ्यर्थी 60% लाने के बाद उसके लिए वो पर्याप्त है? बस एक छोटा सा एनालाइज आपके सामने रख रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार रीट के अंदर जो संस्कृत की जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए जो फॉर्म थे दोस्तों, वो फॉर्म थे 1,12,237, यानी 1,12,237 फॉर्म लगाए गए। सभी अभ्यर्थियों ने इस बार संस्कृत के अंदर भी ये अनुमान लगाया कि हमारे जो पद हैं वो अच्छे हैं और फॉर्म भी काफ़ी संख्या में भरे गए थे। लेकिन यहाँ एक समस्या आई कि जो पद थे वो इस बार बहुत कम थे, उम्मीद से ज़्यादा नहीं थे। इसलिए 1808 पद, और वो भी अब कैटेगरी वाइज अलग अलग बंट जाएंगे। SC ST अलग, OBC के अलग, सामान्य के अलग, EWS MBC के अलग हो जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत कम सीमित पद हैं। और उसके बाद की अगर बात करते तो इस बार संस्कृत के अंदर भी कुछ डाउटफुल क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों के कारण, और साथ में इस बार नेगेटिव मार्किंग, यानी आप अगर 3% गलत करेंगे तो 1% उड़ गया। तो ऐसी स्थिति में किसी भी अभ्यर्थी ने किसी पर्सन को छूने की हिम्मत नहीं की। उसको डर था कि कहीं मैं बहुत पीछे नहीं चला जाऊं। तो ऐसी स्थिति में आपत्ति भी 3,671 के करीब लगी थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम संस्कृत के मुख्य रीट के एग्ज़ाम के बारे में कट ऑफ अगर अनुमान लगाते हैं, तो हमारे बीच में पहले तो मैं जानकारी करवा दूँ, इस बार डिलीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन संस्कृत के अंदर, और डिलीट होने वाले संस्कृत में 3 से 5 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। जैसे एक मित्रों ने कहा कि ये जो हमारा क्वेश्चन था वो सही हो गया, इसमें जयपुर माना, जबकि कुछ ने जोधपुर किया। अब देख, तो इसके अंदर भी ये कि डाउटफुल क्वेश्चन था, जबकि ये क्वेश्चन ये भी डाउटफुल था। 1 महीने में बाल सभा, इसमें भी डिलीट होने की संभावना। एक क्वेश्चन अकाल का पूछा था, और अकाल के रूप में उन्होंने इसका आंसर पाली मान लिया। आपको याद है, आपने इसको पाली नहीं किया, आपने जैसलमेर किया, लेकिन बोर्ड ने आपको पाली मानकर फिर आपके लिए आपत्ति का। अब आप बेरोजगार के रूप में 100 रुपये के लिए इसमें लगाना पॉसिबल नहीं, फिर भी हमने प्रयास किया। अब ऐसी स्थिति में वो रामायण वाला भी एक क्वेश्चन डाउटफुल। तो ऐसी स्थिति में आप सभी निष्फिक्र रहना कि आपकी संस्कृत की जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ को अगर बात करूं आपको, तो आज फर्स्ट ग्रेड की एक रिजल्ट जब जारी किया, तो उसकी कट ऑफ ने काफ़ी कुछ हद तक संस्कृत ग्रेड 3 के अंदर अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक आइडिया दिया कि हम जो इस YouTube के अंदर जो अभी हवा हम देख रहे हैं, अनेक प्रकार के ग्रुप के माध्यम से हो, चाहे अनेक फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप या सबसे जो चर्चित YouTube है, उसमें तथाकथित जो कट ऑफ डालते हैं, कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट ग्रेड की जो संस्कृति की जब कट ऑफ आई, तो काफ़ी लोगों ने मुंह बंद कर लिए। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ये जो अनुमान है हम भी लगा सकते हैं। अब इसमें ग्रेड फर्स्ट के अंदर जनरल की अगर बात करें, तो 288, 450 में से 288, जबकि यहाँ पर EWS 274, OBC से ज़्यादा। इसके पीछे का कारण ये था कि हमारी जो संस्कृत है, EWS में सामान्य वर्ग में अधिकांश जो हमारे जो शास्त्री होते हैं, जो शर्मा होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, कंठस्थ है उनकी संस्कृत। इसलिए OBC के जो मित्र थे उनकी इस बार थोड़ी सी कम रही, जबकि EWS में इसका ज़्यादा रहा। यही अब संस्कृत थर्ड ग्रेड के अंदर भी दोहराया जाएगा। इसमें भी EWS के थोड़ा और OBC के थोड़ा डाउन रहने की संभावना रहेगी, विषय रूप में। मैं सब्जेक्ट के रूप की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं जनरल जो नॉलेज उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमें वहाँ भी देखने को मिल सकती है। SC ST OBC के अंदर और MBC के अंदर ये जब हम इस प्रकार का आंकलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर कॉम्प्रोमाइज़ हमें
ग्रेड थर्ड में देखने को मिलता है। तो मैं आपके सामने ग्रेड थर्ड की जो कट ऑफ बता रहा हूँ, इसके इर्द गिर्द ही अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो निश्चित रूप से संस्कृत के जितने भी हमारे मित्र हैं, ये आपकी जो संस्कृत के एक्सपेक्ट कट ऑफ है मार्क संस्कृत में, तो जनरल में भाई इस बार अगर जिनके भी 100 क्वेश्चन है रेडी, पहले से मैं बात कर रहा हूँ 100 प्रश्न, तो वो विद्यार्थी इस बार फर्स्ट कट ऑफ ना कि 2 गुना में 1 गुना के अंदर उनका चयन होगा। जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मैंने साथ में रखा, लेकिन मैंने फ़र्क केवल 5 अंकों का दिया, ये प्लस माइनस भी हो सकता है जिस प्रकार से आज के इस फर्स्ट ग्रेड को देखा। तो यहाँ पर ये जो अनुमानिक एक आइडियाज़ हैं, इस मैंने आज फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये एनालाइज किया, फिर मैंने कुछ चीज़ें उसको मैच करके जब देखा तो मेरे सामने ये एक आइडिया आया कि इस बार ओबीसी की कम जबकि ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा हो सकती हैं, एक संभावना है। जबकि एमबीसी के अंदर 185 से 195 के बीच में, एससी 165 से 180 और एसटी 170 और 175। एक्स्ट्रा हॉरिजेंटल वाले उनको आप अगर मानेंगे तो वो बहुत कम डाउन, वो उनकी डाउन ज़्यादा रहती हैं। फिर भी हमने एक आंकलन इसलिए किया क्योंकि इस बार पदों की संख्या ज़्यादा, ठीक है, और लोगों ने आपत्तियां भी बहुत कम लगाई और पद भी बहुत, फॉर्म भी बहुत कम भरे। ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जब संस्कृत का रिजल्ट जारी होगा तो ऊँट किस करवट बैठता है, यानी किस प्रकार की कट ऑफ रहती है, क्या इसका कंप्रोमाइज़ हम फर्स्ट ग्रेड के साथ करते हैं या इसमें भी थोड़ा हाई रहेगा या इससे भी डाउन जाएगा। जैसी भी स्थितियाँ बनती हैं दोस्तों, जिस हिसाब से फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी होता है उस अनुमान तो रखते हैं, तो फिर 60-65 के आसपास ही हमारा ये रिजल्ट रहने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थी तैयारी करने वाले वही हैं, इधर से उधर से घूम रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार इस फर्स्ट ग्रेड संस्कृत का आइडिया अगर ग्रेड थर्ड में लगाते हैं तो क्या यही कट ऑफ रहने वाली या इससे थोड़ी हाई रह सकती हैं या डाउन जाएंगी? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ में मेरा जो ये एक थोड़ा सा ये जो इस प्रकार का मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करना, लाइक करके इसको प्यार देना। धन्यवाद।